टॉपिक रेजोनेंस, अनुनाद के बारे में समझने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में समझने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आप रेजोनेंस की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, आगे 12th क्लास में हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में इसका रेजोनेंस का बहुत ही कॉन्सेप्ट का जरूरत है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और तब अपना इंप्रूवमेंट देखेंगे इस केमिस्ट्री के दुनिया में। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। बेंजीन का फार्मूला सबको याद है C6H6। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, जो सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं। बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर ये बेंजीन जो अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना लेकर आया है, इस अनुनादी संरचना में एकल बंधन एवं द्विबंधन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट वे में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। ये अल्टरनेट वे में ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में स्थित होता है। ये कंप्लीट का मतलब कंप्लीट बेंजीन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, जो आप पहले से जानते हैं। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने का सबसे पहला शर्त है कि किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम और ग्रुप, परमाणु या समूह का स्थान नहीं बदलना चाहिए। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हम किसी भी एटम का, परमाणु का स्थान नहीं बदलेंगे, इसको समझाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले से ये बना लिए हैं। देख लीजिए, इसमें किसी का हम एटम का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? पहला स्टेप प्रारंभ होने जा रहा है। ये पहला स्टेप है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और तब जाकर ये साझेदारी संभव हो पाई है। तो यहाँ पर कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आया है, ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसमें से ये इस कार्बन का है और ये क्रॉस वाला इस कार्बन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इसी कार्बन पर आने जा रहा है। तो जैसे ही आएगा उस पर, तो आप समझ सकते हैं कि एक परमाणु, एक एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और एक ग्रहण। त्याग करने वाले पर धनावेश आता है और ग्रहण करने वाले पर ऋणावेश। तो यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर आ गया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? साथ साथ माइनस, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। कैसे आ गया? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि इसने त्याग किया है और इसने क्या किया है? ग्रहण किया है। इसके अलावा कोई भी नया काम यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई भी नया काम इस स्टेप में अब नहीं हुआ है। बस इतना ही काम हुआ है, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब अगला स्टेप सबसे ज़्यादा समझने लायक है। यहाँ से यहाँ में बस इतना ही काम हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और इसने गेन, इसने त्याग और इसने ग्रहण। तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब यही सेम काम, सेम वर्क होने जा रहा है। ये सेम वर्क होने जा रहा है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आने जा रहा है। तो आप लोगों के पास इतना समझ हो गया है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर उठकर यहाँ आ जाए तो कौन सा चार्ज आएगा? और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और पहले से इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस है, ठीक है। और इस पर पहले से प्लस है। तो इस पर माइनस क्यों है? समझ में आ रहा है? तो इस पर माइनस इसलिए है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगर हम उस एक इलेक्ट्रॉन को हटा ले, उस एक इलेक्ट्रॉन को हटा ले, तो ये माइनस हट जाएगा। बोलिए, उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां दे दे, यहां इसको दे दे, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
वहां पर माइनस आपने लिख दिया जहां पहले से प्लस है, और प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एक प्लस एक माइनस को कैंसिल कर दिया। और अब दोनों के बीच परस्पर साझेदारी होकर एक नया बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड यहां था, उठकर यहां आ गया। फिर से इस स्टेप को आप समझना चाहेंगे, समझिए, फिर से इस स्टेप को समझा जाए, फिर से इस स्टेप को। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, तो यहां आते ही कौन सा चार्ज हो गया? माइनस। और यहां पर कौन सा चार्ज? कहां पर? यहां पर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ये जो कार्बन है इस पर माइनस चार्ज क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और इस पर प्लस क्यों है? क्योंकि इसने लॉस किया है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा ले तो माइनस हट जाएगा, और हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस कार्बन को दे दें तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और दोनों के बीच परस्पर साझेदारी होकर, म्यूचुअल शेयरिंग होकर एक नया बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे बॉन्ड आपने यहां बनते हुए देखा, वैसे ही आप यहां देखेंगे और यहां देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब ना यहां माइनस रहा ना यहां प्लस रहा। कहां गया माइनस? क्योंकि इसने दे दिया। कहां गया प्लस? क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और अब एक चीज और, ये दोनों के बीच, इस दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच एक तीर का इस्तेमाल होता है। ये तीर रेजोनेंस को शो करता है। ये तीर डबली हेडेड होता है। डबली हेडेड माने दो सिर वाला तीर, दो सिर वाला तीर डबली हेडेड होता है। ये इसमें आपस में एक सेकंड में कई बार बदलते रहता है। अब आगे अगला स्टेप आने जा रहा है। ये अगला स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दे, इसी स्टेप का सेम काम होगा, बस इसमें एक बॉन्ड छूटा है, देख लीजिए। ये बॉन्ड जो पहले से था ना, ये बॉन्ड हम फिर से ला दिए जैसे था। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर फिर से यहाँ जा रहा है। तो जा रहा है तो बताइए क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से गया है और यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पहले से माइनस है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पहले से माइनस है, ये अभी तुरंत गया है और ये तुरंत गेन किया है, तो ये माइनस और यहाँ प्लस। अब जरा सोचिए कि यहाँ माइनस क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। उस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो ये माइनस हट जाएगा। तो हम ये एक इलेक्ट्रॉन हटा लिए, और हटाते ही ये एक इलेक्ट्रॉन केवल हमने हटाया है, और ये हटाते ही देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज दोनों आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर पहले से प्लस था और एक इलेक्ट्रॉन आने से माइनस हो गया था, और तब जाकर ये कैंसिल हुआ। और अब दोनों के बीच शेयरिंग होकर एक नया बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड पहले से था। और अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, देखिए एक चीज बॉन्ड, एक चार्ज छूटा है, यहाँ पर पहले से था। अब इस दोनों के बीच वैसे ही बॉन्ड का निर्माण आप समझेंगे अपने से, जैसे आपने यहाँ बनाया, जैसे आपने यहाँ बनाया। बता दीजिए कैसे क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस। तो आप समझ सकते हैं, पहले जो बॉन्ड है वो दे दे पहले, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और अब ये जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो आप शुरू से स्टार्टिंग से देखिए। इसका इलेक्ट्रॉन जो इस पर माइनस चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन, स्पष्ट यहीं पर दिखाते हैं, पहले इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम हटा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा लिया तो माइनस हट गया, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, और दोनों के बीच शेयरिंग होकर एक नया बॉन्ड बन गया। और देखते देखते बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आवश्यक शर्त होता है कि किसी भी संरचना में परमाणु या समूह का स्थान नहीं बदलना चाहिए। अब आप सभी स्टूडेंट एक बार फिर से शुरू से समझेंगे कैसे कैसे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया गया, किन किन बातों का ध्यान रखा गया। फिर से वही बात कि रेजोनेंस संरचना बनाते समय किसी भी परमाणु या समूह का स्थान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होने से एक ही यौगिक की बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं, जिसे अनुनादी संरचना कहते हैं, जिसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखा जाए क्या हुआ, पहले स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जाते ही यहाँ माइनस और यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक में बस इतना ही छोटा सा काम हुआ है। सबसे समझने वाला स्टेप यहाँ है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ पर प्लस, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दे दिए तो इसका प्लस खत्म और इसका, और दोनों के बीच शेयरिंग होकर बॉन्ड बन गया। ऐसे ही बॉन्ड फिर यहाँ बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना दिया। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आपका माइनस हट गया, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होकर यहाँ नया बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूरा हुआ। अब अच्छे से इसको समझ सकते हैं रेजोनेंस क्या है। अब आप परिभाषा सुनेंगे, डिफिनेशन सुनेंगे तो माइंड में एकदम ठहर जाएगा। क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? ध्यान दिया जाए। रेजोनेंस एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी यौगिक में पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होने से एक ही यौगिक की बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं। इन संरचना को रेजोनेंस अनुनादी संरचना कहते हैं और इस प्रक्रम को अनुनाद कहते हैं। यानी रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड बट डजंट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस का परिभाषा, जो आप अच्छे से समझे। आपको बता दें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, काल्पनिक होता है, आपका हमारा सोच होता है। वास्तव में जो ओरिजिनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, वो आप यहाँ से अब देख पाएंगे। इस तरह से इस पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से पहले देखिए और देखिएगा, तभी इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेटअप हो पाएगा कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर वास्तव में बेंजीन का क्या होना चाहिए, अगर पांचों को बार बार आप देखिएगा तो एक संरचना निकल कर आएगा, और वो ये है कि जो पाई बंधन दिखाई दे रहा है आप सभी स्टूडेंट को, यही पाई बंधन चारों तरफ घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो वास्तव में बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो यही समझा रहा है कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है। ये पाई बंधन लगातार बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। आप इसको और इसको ध्यान से देखिए, पहला और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को देखिए। ये यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ, एक स्टेप आगे बढ़ गया, और इसी बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अगर जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इसको 2 बार जरूर देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में वास्तव में आ गया तो आप अपने इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, और अगर ये होमवर्क कंप्लीट हो गया मतलब आपको रेजोनेंस समझ में आ गया। होमवर्क है कि आपको अब इसी बेंजीन में मतलब इधर से घुमाना है, इधर से पाई बॉन्ड को मूव करना है और बनाकर दिखाना है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431434546। अगर आप फुली सेटिस्फाइड हुए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड। आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए रेजोनेंस बनाते समय कि सभी संरचनाओं में, बेंजीन की सभी संरचनाओं में सभी एटम और ग्रुप का स्थान समान होना चाहिए। देख सकते हैं ये बेंजीन की संरचना है, इसमें पहला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस। अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है और यहाँ माइनस, और ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देता है। अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, तो यहाँ प्लस आने से प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देता है। और लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये यहाँ से प्लस माइनस मिलकर, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है और ये गेन प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और दोनों के बीच साझेदारी होकर बॉन्ड बन जाता है, यानी शेयरिंग होकर बॉन्ड बन जाता है। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर काल्पनिक है, कोई भी वास्तविक नहीं है। इसका वास्तविक स्ट्रक्चर नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, ये वास्तविक स्ट्रक्चर है रेजोनेंस का, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। थैंक यू।